जय श्री राधे 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 श्याम। भगवान के प्रेमी भक्तगणों, अब हम आगे का पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल तक हमने गुरु वंदना तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भक्त वंदना से, और जब तक भगवान की इच्छा होगी जब तक पढ़ेंगे, भगवान जाने कब तक पढ़ेंगे। तो अभी 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में 7-8 मिनट बाद। तो आज हम इतने बजे इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह से कॉलेज का काम कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत नहीं, कॉलेज का तो नहीं कह सकते, लेकिन काम कर रहे थे, वो करना था। तो फिर बस यही बात थी कि अब हम आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसा कि आपको कल मैंने बता ही दिया था कि ये हमने एक अपने ऊपर नियम लागू करा है, क्योंकि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। तो फिर ये हमारे ऊपर एक शासन की तरह काम कर रहा है कि हम एक वीडियो बना के रोज डालें, तो उससे एक मकसद सा बना रहेगा बेसिकली कि हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, खाली ना बैठे। और भगवान की कृपा रही तो इससे थोड़ी सी प्रमाद स्थिति भी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ओके। और पढ़ने से पहले हम एक चीज का और ध्यान रखना चाहेंगे अब की बार से। अब हम आज से लेके अब जब तक भी पढ़ेंगे, भगवान की इच्छा से हमें ये दिमाग में टुनटुना सा जागा है कि हम किसी भी 5 भक्तों के नाम लेंगे, तो चाहे प्रेमी रसिक ही हों, क्योंकि हम तो नीचे धम है, तो फिर हमारे जैसे कुछ तो लेने का क्या ही नाम है। तो जैसे गुरु नानक देव जी हो गए, और चैतन्य महाप्रभु जिनके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, और साईं बाबा जी, और हरिदास ठाकुर जी, और रैदास जी। ठीक है, अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे भक्त वंदना से, और हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, दंडवत करते हैं, ताकि वो हमें सद्बुद्धि प्राप्त करवावें और हमारी रति कृष्ण के चरणों में होवे। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्री राधा हाँ। भक्त वंदना। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालाभ्यान रुक मांग दोध विभीषण फाल्गुनादीन पुण्यानि मान परम भागवता न तोस्मी। अब हम इसका अर्थ भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी अब मूढ़मति जो कल की थी वो अब नष्ट हो चुकी है। तो इसका जो अर्थ होता है वो नीचे की तरफ लिखा रहता है, लेकिन हमने कल वो देखा नहीं था है, इसका तो अर्थ है ही नहीं, इसका अर्थ दे नहीं रखा। चलिए कोई नहीं। जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी अच्युत की अनन्य भाव से अर्चा पूजा की है, जिनके सदुपदेश से दैत्य बालक भी परम भागवत बन गए, जिन्होंने अपने प्रतापी पिता के प्रभाव की परवाह न करके अपनी प्रतिज्ञा में परिवर्तन नहीं किया, जिन्हें हलाहल विष पान कराया गया, पर्वत के शिखर से गिराया गया, जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, तो भी जो अपने प्रण से विचलित नहीं हुए, जिनके कारण साक्षात भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, उन भक्त आग्रगण्य प्रहलाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। तो पहले इन्होंने प्रहलाद जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करा। प्रहलाद जी का नमस्कार, जो संसार के कल्याण की इच्छा से सदा नाना लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी संपूर्ण लोकों में अप्रतिहत गति है, जो स्मरण
वो स्मरण करते ही सर्वत्र पहुंच जाते हैं, जिन्हें इधर की उधर मिलाने में आनंद आता है, जो संगीत में पारंगत हैं और भक्ति के आदि आचार्य हैं, जो वीणा लेकर उच्च स्वर से अहर्निश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा इन नामों का संकीर्तन करते रहते हैं। ऐसे भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नारद जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आगे बढ़ते, जो मूर्तिमान तप हैं, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों में विष्णु की आराधना की है, उन व्यास देव जी के पिता परम भागवत महर्षि पराशर जी के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम है। पराशर जी के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम। आगे परम भागवत परम वैष्णव पुंडरीक ऋषि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया है, जिन्होंने कली के जीवों के उद्धार के निमित्त पंचम वेद महाभारत और 18 पुराणों की रचना की है, जो ज्ञानावतार हैं। उन महर्षि वेद व्यास देव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो हम पुंडरीक ऋषि जी को भी नमस्कार करते हैं और व्यास देव जी को भी नमस्कार करते हैं। आगे बढ़ते, जिनकी वैष्णवता के प्रभाव को सूचित करने के निमित्त भगवान ने शरण में आए हुए महर्षि दुर्वासा की स्वयं रक्षा न करके उन्हीं के पास भेजा था, जिनके परम भागवत होने की प्रशंसा से पुराणों के बहुत से स्थल भरे पड़े हैं। उन राजर्षि अम्बरीश जी के चरण धूलि को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तो अम्बरीश जी के हम मस्तक की चरणों की धूलि को अम्बरीश जी के चरणों की धूलि को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो संसारी माया के प्रभाव से बचने के निमित्त 12 वर्ष तक माता के घर में ही वास करते रहे, जिन्होंने मरणासन महाराज परीक्षित को 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर मोक्ष का उत्तम अधिकारी बना दिया, उन अवधूत शिरोमणि महामुनि सुखदेव जी के चरणों में मैं श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। अवधूत शिरोमणि महाराज सुखदेव जी के चरणों में हमारा श्रद्धा पूर्वक नमन, और वो हमारी श्री कृष्ण के चरणों में रति करवावे, राधा रानी से प्यार हो जावे। राधा रानी के हम बालक हैं, जिन्होंने नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत के मुख से महाभारत और 18 पुराण श्रवण किए, जो ऋषियों के अग्रणी गिने जाते हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष की दीक्षा लेकर भारी भारी यज्ञ याग किए हैं। उन संत महंत महर्षि शौनक जी की चरण वंदना करके मैं अपने को कृतकृत्य बनाना चाहता हूँ। हम शौनक जी के चरणों में भी कृतकृत्य बनते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, जिनकी वजह से हम अधमों को कल्याण का मार्ग प्राप्त हुआ है, जिनकी वजह से हमें 18 पुराण प्राप्त हुए हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जिन्होंने पिता का प्रिय करने के निमित्त आजीवन अखंड ब्रह्मचार्य व्रत पालन किया, जो अपनी प्रतिज्ञा पालन के निमित्त अपने गुरु परशुराम जी से भी भिड़ गए, जिन्होंने पिता को प्रसन्न
पिता को प्रसन्न करके इच्छा मृत्यु का अमोघ वरदान प्राप्त किया, जिनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के निमित्त साक्षात भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन गंगा के पुत्र वसु अवतार महात्मा श्री भीष्म पितामह के आशीर्वाद की मैं इच्छा करता हूँ। हम भीष्म पितामह जी के भी आशीर्वाद की इच्छा करते हैं और उनके पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हमें श्री कृष्ण के चरणों में रति दीजिए। आगे बढ़ते हैं। परम भागवत और परम वैष्णव दालभ्य ऋषि के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हम दालभ्य ऋषि जी के चरणों में भी नमस्कार करते हैं और उनसे श्री कृष्ण के चरणों की धूली बनने की भिक्षा मांगते हैं। जिन्होंने एकादशी व्रत के महात्म्य को संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित किया, जिनके धर्म के कारण स्वयं धर्मराज भी भयभीत होकर पितामह की शरण में गए और उन्हें धर्मच्युत कराने के निमित्त अद्वितीय रूप लावण्य युक्त मोहिनी नाम की एक सुंदरी को भेजा, जिन्होंने मोहिनी के आग्रह करने पर अपने इकलौते प्यारे पुत्र का सिर देना तो मंजूर किया, किंतु एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। उन राजर्षि रुक्मांगद के प्रति मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। राजर्षि रुक्मांगद जी के पाद पद्मों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है और वो हमें श्री कृष्ण चरणों की धूल बनने का भिक्षा दे। जो भगवान के परम अंतरंग सखा गिने जाते हैं, भगवान की प्रेम पाती लेकर जो वृंदावन की गोपिकाओं को ज्ञानोपदेश करने गए थे और वहां से परम वैष्णव होकर लौटे थे, जो भगवान के तीरों भाव होने पर उनकी आज्ञा से नर नारायण के क्षेत्र में योग समाहित हुए थे, उन परम भागवत उद्धव जी के चरणों में मेरा अधिकाधिक अनुराग हो। परम भागवत श्री उद्धव जी के चरणों में हमारा अनुराग होवे और हम उनसे श्री कृष्ण चरणों में रति की भिक्षा मांगते हैं। जो अन्यायी भाई का पक्ष छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के शरणापन्न हुए और अंत में लंकाधिपति बने, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय सखा अमर भक्त विभीषण को मैं नत होकर अभिवादन करता हूँ। विभीषण जी को हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम और उनसे हम श्री कृष्ण के चरणों में रति का भिक्षा मांगते हैं। जिनका सार्थ्य महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान ने किया, जो इसी शरीर से स्वर्ग में वास कर आए, जिन्होंने शंकर जी से युद्ध करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिन्होंने अकेले गांडीव धनुष से 18 अक्षौहिणी वाले महाभारत में विजय प्राप्त कर ली, युद्ध से परांगमुख होने पर जिन्हें भगवान ने स्वयं गीता का उपदेश दिया, जो भगवान के विहार, शैया, आसन और भोजनों में सदा साथ ही साथ रहे, जिन्हें भगवान बड़े प्रेम से हे पार्थ, हे सखा, हे धनंजय ऐसे सुंदर संबोधनों से संबोधित करते थे, वे नरावतार श्री अर्जुन जी मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि करें। अर्जुन जी के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम और हम उनसे श्री कृष्ण चरणों की रति की भिक्षा मांगते हैं। बौद्धों के नास्तिकतावाद को मिटाकर जिन्होंने निर्विशेष ब्रह्म का व्याख्यान किया, जिन्होंने जगत के प्रपंचों को मिथ्या बताकर एकमात्र ब्रह्म को ही साध्य बताया, अभेदवाद को सिद्ध करते हुए भी जिन्होंने समुद्र की तरंगों की भांति अपने को प्रभु का दास बताया, उन आचार्य प्रवर भगवान शंकराचार्य के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम हो। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में हमारा शत शत प्रणाम, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम और उनसे हम यही भिक्षा मांगते हैं कि हमारी श्री कृष्ण चरणों में रति होवे। जिन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बना दिया, जो जीवों के कल्याण के निमित्त स्वयं नरक की यातनाएं सहने के लिए तत्पर हो गए, जिन्होंने गुरु के मना करने पर भी सर्वसाधारण के लिए गोपनीय मंत्र का उपदेश किया, उन विशिष्टाद्वैत के प्रचारक विष्णु भक्त भगवान रामानुजाचार्य के चरणों में
मेरा प्रणाम है। भगवान रामानुजाचार्य के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम और उनसे हम यही भिक्षा मांगते हैं कि हमारी श्री कृष्ण चरणों में रति होवे। जिन्होंने लुप्त हुए विष्णु संप्रदाय का उद्धार करके पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जो गृहस्थ में रहते हुए भी महान विरक्त और आसक्ति रहित बने रहे, जिन्होंने वात्सल्योपासना की मधुरता को दिखाकर अपने को स्वयं गोप वंश का प्रकट किया, जिन्होंने बालक श्री कृष्ण की अर्चा पूजा को ही प्रधानता देते हुए सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण को ही अंतिम ध्येय बताया, उन शुद्ध अद्वैत के प्रचारक बालकृष्ण उपासक भगवान वल्लभाचार्य जी के चरणों में मेरी प्रीति होवे। भगवान वल्लभाचार्य जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम और उनसे हम यही भीख मांगते हैं कि हमारी श्री कृष्ण के चरणों में हमारी रति होवे। जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की उपासना को ही सर्वस्व सिद्ध किया, जिन्होंने नीम के पेड़ के अक्र अर्क सूर्य दिखाकर भूखे वैष्णवों को भोजन कराया, उन द्वैताद्वैत मत के प्रवर्तक मधुर भाव के उपासक भगवान निम्बारकाचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम हो। भगवान निम्बारकाचार्य जी के चरणों में हमारा प्रणाम हो। उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे श्री कृष्ण प्रेम की ही भीख मांगते हैं। उनसे श्री कृष्ण के चरण कमलों की रति का ही भिक्षा मांगते हैं। जिन्होंने वृंदावन बिहारी की प्रीति को ही एकमात्र साध्य माना है, जिन्होंने अत्यंत परिश्रम करके स्वयं हिमालय पर जाकर वेद व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया और वेदांत सूत्रों पर भाष्य रचा, उन द्वैत मत के प्रवर्तक भगवान माधवाचार्य आनंद तीर्थ के पाद पद्मों में मेरा बार बार प्रणाम हो। भगवान माधवाचार्य आनंद तीर्थ के पाद पद्मों में हमारा बार बार प्रणाम होवे। उनके चरणों में हमारा साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम और उनसे हम यही भीख मांगते हैं, उनसे हम यही भिक्षा मांगते हैं कि हमारी श्री कृष्ण के चरणों में रति होवे। जिन्होंने छूता और जाति पाति का कुछ भी विचार न करके सर्वसाधारण को भक्ति का उपदेश दिया, जिनकी कृपा से चमार, नाई, छिपी, मुसलमान सभी जगत पूज्य बन गए, जिन्होंने वैष्णव समाज में सीताराम की सेवा पूजा का प्रचार किया, उन आचार्य प्रवर श्री रामानंद स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री भगवान रामानंद स्वामी जी के चरणों में हमारा प्रणाम है और उनके चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनसे हम यही भीख मांगते हैं कि हमारी राधा कृष्ण के चरणों में रति होवे। संपूर्ण पृथ्वी की धूलि के कणों की गणना चाहे हो भी सके, आकाश के तारे चाहे गिने भी जा सके, बहुत संभव है संपूर्ण जीवों के रोमों की गणना की जा सके, किंतु भक्तों की गणना किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। सृष्टि के आदि से अब तक असंख्य भक्त होते आए हैं, उन सबके केवल नामों को ही गणेश जी जैसे लेखक दिन रात्रि निरंतर लिखते रहें तो महाप्रलय के अंत तक भी नहीं लिख सकते, फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ की तो बात ही क्या है। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, पांडव, सनत कुमार, इन भक्तों से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में 18 मनवंतरों में असंख्यों कल्पों में जितने भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। सभी भक्त गणों के चरणों में हमारा प्रणाम है। सबसे यही भिक्षा मांगते हैं हम कि हमारी श्री कृष्ण के चरणों में रति होवे, संसार छूट जावे, वैराग्य हो जावे और भगवान से प्रीति हो जावे। जो ये लोलुपताएं हैं जीव की, ये सारी नष्ट हो जावे। यही हमारी इच्छा है, हमारे हृदय की इच्छा है, क्योंकि हम बहुत बड़े पापी हैं और आप लोग पाप उदाहरण, आप लोग पाप हरता हैं, आप पतित पावन। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें श्री कृष्ण के चरणों में रति दें।
जिन्होंने वाराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, कुमार, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, कृष्ण गर्भ, ऋषभदेव, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, रामचंद्र, वेदव्यास, बलदेव, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन भगवान के अवतारों का दर्शन, स्पर्श और सहवास किया है, उन अवतारों के भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम और सबसे भीख मांगते हैं कि हमें श्री कृष्ण के चरणों में रति होवे। कली काल में पैदा हुए कबीरदास जी, नानक देव जी, दादू दयाल जी, पलटू दास जी, चरणदास जी, रैदास जी, बुल्ले शाह जी, जगजीवन दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मलूक दास जी, रामदास जी, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञान देव जी, सोपान देव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी आदि जितने भी महापुरुष भगवत भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। कबीरदास जी, नानक देव जी, दादू दयाल जी, पलटू दास जी, चरणदास जी, रैदास जी, बुल्ले शाह दास जी, जगजीवन दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मलुकदास जी, रामदास जी, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञान देव जी, सोपान देव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी आदि जितने भी भक्त हैं, हम उन सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, उन सबको साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनसे श्री कृष्ण के चरणों में रति का ही भिक्षा मांगते हैं। हम पापी हैं, हमें प्लीज आप श्री कृष्ण के चरणों में रति दे दीजिए प्लीज, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों में कौन छोटा और कौन बड़ा, इसका निर्णय जो करता है वह महामूर्ख है। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी एक सी पूज्य हैं, इसलिए ये सभी भक्त एक ही भांति पूज्य और मान्य हैं। इनके चरणों में प्रणाम करने से ही मनुष्य कल्याण मार्ग का पथिक बन सकता है। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, लिखकर प्रचार करते हैं या जो स्वयं दूसरों से कराते हैं, उन सभी नाम भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। उन सभी नाम भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। हमारी इतनी औकात तो नहीं कि हम आप लोगों की समानता कर सकें, ऐसा सोचना भी कि हम आप लोगों की समानता कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा पाप है। उसके लिए आप हम सबको क्षमा करना। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है जो कि सिर्फ नाम भगवान ही नष्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे पढ़ने से पहले चाहते हैं कि 2-4 बार भगवान का नाम लेके उनका छोटा सा 1-2-4 सेकंड का कीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। राधे कृष्ण गोविंद माधव हरे, राधे कृष्ण गोविंद माधव हरे, श्याम सुंदर कमल नयन कालो रंग हरे हरे, राधे कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद हरे, राधे कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद हरे, राधे कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद हरे, राधे कृष्ण गोविंद हरे, राधे कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद हरे, राधे कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद हरे, राधे कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद हरे, राधे कृष्ण गोविंद। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम? जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं, जो भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, जो हर समय भगवत स्वरूप का स्मरण करते हैं, जो भगवान की पाद सेवा करते हैं, जो भगवत विग्रह को भगवत विग्रहों का अर्चन करते हैं, जो देवता, द्विज, गुरु, भगवत भक्तों और भगवत विग्रहों को नमन करते हैं, जो भगवान के प्रति सख्य भाव रखते हैं,
जिन्होंने भगवान को आत्मनिवेदन कर दिया है, और उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। सभी भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार। हमारा ये मानना है कि पूज्य प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी, इनके चरणों में भी हमारा कोटि कोटि नमस्कार है, और उनसे भी यही भिक्षा मांगते हैं कि हमारी श्री कृष्ण के चरणों में रति होवे। और हम उनकी मतलब लेखनी से बहुत, एक तरीके से जैसे जिस प्रकार से इन्होंने लिखा, हम बहुत प्रभावित है। उन्होंने किसी भी प्रकार के भक्त को नहीं छोड़ा, जो मतलब किसी भी भाव से नमन भी करता उसको भी इन्होंने नमस्कार करे। तो दैन्य महाराज इतने दैन्य हैं कि हम उनकी तुलना कभी कर ही नहीं सकते। हम बस अहंकार में इधर आके बैठ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर ना भाव है। और आप सबको लग रहा होगा कि इसके अंदर अहंकार है, लेकिन ये झूठा दैन्य दिखाने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। मेरे अंदर एक भी भावना नहीं है, एक भी। बस हाँ, मेरे को इतना तो थोड़ा बहुत भरोसा है कि मुझे भगवान ने उधर से इधर उठा लिया तो इधर से उधर उठा लेंगे, बस इतना मैं सोच के आगे बढ़ जाता हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपनी फालतू की फिलॉसफी नहीं झाड़ूंगा। हाँ, अब हमने इधर तक पढ़ लिया। जो संप्रदायों के अंतर्भुक्त हैं अथवा जो संप्रदायों में नहीं हैं, जो ज्ञाननिष्ठ हैं, जो देशभक्त हैं, जो जनता रूपी जनार्दन की सेवा करते हुए नाना भांति की यातनाएं सह रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा में ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है, जो किसी भी प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। इतना दैन्य। हमारे अंदर कभी ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। हमारे अंदर कभी ऐसा भाव नहीं आ सकता। रात को 1-1, 1:30 बजे सोना, खूब भोग विलासिता के साथ सोना, फिर सुबह 7, 8, 9 बजे भगवान जब आंख खुल जावे, जब कोई वो ही नहीं है, सुबह सुबह से बस लेकर बैठ जाओ खाना पीना, खा खा कर जीभ को तृप्ति ही नहीं मिलती। हर समय बस कुछ नया इसको खवाते रहो, पवाते रहो, लेकिन ये नहीं मानता। ये आप सबको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मेरे अंदर इतना अहंकार है कि मैं उसे नहीं भगा पाता। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे अंदर काम वासना है। आप जितने उंगलियों पे विकार गिन सकते हैं, उससे 2-4 ज्यादा ही होंगे। लेकिन जब भी उसके बाद भी मेरे अंदर एक अच्छी बात यह है कि मुझे थोड़ा थोड़ा भरोसा है भगवान, थोड़ा सा तो है, और उनका थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से मैं शांत बैठ जाता हूँ, बस थोड़ा सा कभी कभार कि यार है कृष्ण, वो देख लेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद हम आज विश्राम देंगे, क्योंकि हमने थोड़ा ज्यादा लंबा खींच दिया, ऐसे हमें ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। हाँ, बाकी मेरे हिसाब से तो इंसान को मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, भगवान का नाम निरंतर रटते रहना चाहिए, जो कि हमसे नहीं हो पा रहा है। गुरु कृपा से हम आज इधर बैठे हैं, और हम आशा करते हैं गुरु कृपा हमें आगे और उन्नति की ओर लेके जावे। उन्नति, वैसे इंद्रियां तो ऐसी हैं कि वो उन्नति लौकिक चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो भाव गुरुदेव के चरणों की कृपा से उदय हो गया है। अगर हम कहें कि परमार्थ में हमारी उन्नति हो,
लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम विषयों में डूबे हैं। आगे बढ़े। वर्तमान काल में जितने भक्त हैं, जो हो चुके हैं अथवा जो आगे होंगे, उन सभी भक्तों के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। भक्त ही भगवान के साकार रूप हैं। भगवान की शक्ति का विकास पूर्ण रूप से भक्त के ही शरीर में होता है। भक्तों का शरीर पार्थिव होते हुए भी चिन्मय है। वे साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। भक्तों की चरण वंदना करने से ही सब प्रकार के विघ्न मिट जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए, मेटत विघ्न अनेक। श्री राधे मेटत विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधे राधे श्याम सीताराम। चलिए भक्तगणों, अब हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने काफी देर खींच दिया, सॉरी।